हुण तुहाडे सामने जनाब अलामा करामत हैदरी साहब, ये अगे तुसां 2 साल सुने ने, तुहाडे जाने पहचाने बंदे ने, इन्हां नूं तुसां इंज नहीं महसूस होण देना कि नवे बंदे आए ने, ना तुसीं नवे हो तां ना नवे ने। नारा तकबीर। थोड़ा और, हाँ जी, ठीक ठीक ठीक। खानदान ज़ारा पे बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन साहिबे दावत नबविया वल सौलतिल हैदरिया वल इस्मतिल फातिमिया व हिल्मिल हसनिया व शजातिल हुसैनिया व इबादत सजादिया व मासरिल बकरिया व सारिल जाफरिया व उलूमिल काज़मिया व हुज्जज रज़विया वजूद तकविया व नकावत नकविया वल हैबत लश्करिया व गैबत इलाहिया मौलाना साहिबुल असर वल ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद वसलात वसलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन व लानतुल्लाहि अला आदाए मजमाइन मिन यौमिन हाज़ा इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्ला शैन आसैनहु फ़ी इमाम मुबीन। सलवात इतनी बुलंद पढ़िए कि आपकी सलवात में मलाइका शामिल हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद आले। आज़ीन गिराम क़द्र, आशिक़ाने रसूल खुदा, मुहिबाने आलेबा, अज़दराने मज़लूम करबला, लाख शुक्र उस पाक अल्लाह का चाहरद मासूमीन के सदक़े में कि जिन्होंने मुझे सेहत कुल्ली अता फरमाई। इस तस्चून को मुझे हार्ट अटैक आ गया था, लेकिन चूँकि दिल में अली रहता है, इसलिए मेरे अल्लाह ने मेरे मौला के सदक़े में शिफा अता की और आप हज़रात के सामने हाज़िर हो गया। तो मैं शुक्राने के तौर पर उस अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। आज चूँकि पहला दिन था तो पिछला अशरा थोड़ा सा लेट हुआ। कल इंशाल्लाह अपने वक्त के मुताबिक मैं भी हाज़िर हो जाऊँगा, आप भी इंशाल्लाह हाज़िर खिदमत होंगे मौला की बारगाह में। इन अयाम में इंशाल्लाह जितने दिन बाकी हैं, आज के बाद इंशाल्लाह 9 दिन एक ही उन्वान पर हमारी गुफ्तगू होगी। तमाम मुसलमान भाइयों के लिए मोहब्बत भरा पैगाम होगा, बरुए कुरान होगा। किसी को हम छेड़ेंगे नहीं, अपना अकीदा छोड़ेंगे नहीं। अल्लाह मौला आपको सलामत। इख्तियारे मासूम पर इंशाल्लाह हमारी गुफ्तगू होगी। पाकीज़ा नौजवान नस्ल के लिए अल्लाह बानूर शाह के दर्जात में बुलंदी फरमाए। आज उनकी बड़ी कमी महसूस कर रहा हूँ। जो पिछले सालों में मरहूमीन इस दुनिया से जा चुके, मौला सब के दर्जात में बुलंदी फरमाए। अंजमन आज़ाद का ये तारीख़ी सफ़े अज़ा मेरा मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इजाज़त है जी, बात शुरू की जाए। सूरह मुबारका यासीन की आयत नंबर 12 की तिलावत का शर्फ हासिल किया गया, जिसमें ज़िक्र इमामत है, जिसमें इख्तियार इमामत है। और कैसी हसीन बात है, दुनिया हमसे जलती है, नसीहत नहीं लेती। लोगों के दिल में शियत का हसद पलता है, फौकियत को नहीं मानते। हमारे इमाम भी 12 हैं, आयत का नंबर भी 12 है। आए हाय अल्लाह अकबर, मौला आपको सलामत। हमारे इमाम भी 12 हैं, आयत का नंबर भी 12 है। और सूरह यासीन है, पता नहीं किसी ने गौर किया कि नहीं। सूरह यासीन है और यासीन मेरा रसूल है। यानी सारी बातें आप देखें ना, अल्लाह के कुरान में है। सूरह यासीन है जो मेरा रसूल है, 12 आइम्मा है जो रसूल अल्लाह की औलाद हैं। और फिर अल्लाह ने उनके इख्तियारात पर बात की है। कुल्ला शाइन आसैनहु फी इमाम मुबीन। फी का मैंने है मैं,
यानी में हमने हर चीज का असर कर दिया है बाबू शाह जी। इमाम वक्त में यानी इमाम वक्त जो है वो किसी दुनियावी चीजों का मोहताज नहीं है, हर चीज इमाम के इख्तियार में है। जो इख्तियार रखते हुए इख्तियार ना जतलाए उसे मासूम कहते हैं। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, क्या बात है आपकी। सलवात पढ़िए आले मोहम्मद बुलंदार। मौला आपको सलाम। बिस्मिल्लाह। पाक बीबी आपको सलाम। ना मेरी मजलिस में झिड़कियाँ होती हैं, ना फजूल में बातें करता हूँ, टू द पॉइंट बेहम्दुलिल्लाह तालिब इल्म हूँ, लेकिन गुफ्तगू जिम्मेदाराना करूँगा ताकि इन 10 दिनों में नौजवान नस्ल कुछ लेकर जाए। इन मजलिसों का मकसद दिल शिकनी नहीं है, क्योंकि हम तो उस अली इब्न अबी तालिब की विलायत के मानने वाले हैं जो बुत तोड़ता है दिल नहीं तोड़ता। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर। जो बुत शिकन है, जो दिल शिकन नहीं है। हम उस अली अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं जो किसी दुनियावी इंसानों की यूनिवर्सिटी का पढ़ा लिखा नहीं है, जिसे किसी ने फलसफे की डिग्री नहीं दी। हम उस अली इब्न अबी तालिब के मानने वाले हैं जिसके बारे में मेरे अल्लाह के पाक कुरान ने फरमाया है, कुल कफा बिल्लाहि शहीदम बैनी व बैनकुम व मन इंदाहु इल्मुल किताब। हबीब तेरी गवाही के लिए एक अल्लाह काफी है, एक वो काफी है जो कुल्ले किताब का आलिम है। अब कैसी बात है, ये भी बात शियत के हक में जाती है शाह साहब, इसलिए कि दावा एक है, दलीलें दो हैं, मुदई एक है, गवाह दो है। सबसे पहले गवाही है अल्लाह की। अब अल्लाह के दो गवाह, एक मोहम्मद रसूलुल्लाह ने गौर किया आपने। गवाही की तारीफ क्या है, अभी आराम से इंशाल्लाह पढ़ूंगा मैं जोश खिताबत के साथ, लेकिन जरा आहिस्ता ताकि बात को समझा पाऊं। देखिए अरबी लुगत में जो गवाह की तारीफ है बा हबीब शाह जी, वो है कि हुवल हाज़िर इला शै, हुवल हाज़िर इला शै, कि जो गवाही देना चीज की वो तब दे कि उसे आंखों से देखे। अगर आंखों से नहीं देखा तो गैर मुस्तनद गवाही है। आप अपनी अदलिया का निज़ाम देख लें, जब कोई अदालत में आता है और उसे कहते हैं कि जनाब गवाह के तौर पर विटनेस बॉक्स में आओ, तो वकील पूछता है जब ये वाकया हुआ तुम कहाँ थे, और अगर वो कह दे जी मैं उस वक़्त गुजरात था जब ये लाला मूसा में वाकया हुआ, तो फौरी वकील कहेगा आपकी गवाही मुस्तनद नहीं है, आपने सुना है, आपने सुन्नी सुनाई की है। तानी को गौर करें कि नहीं, आपने सुना है, आपने आंखों से देखा नहीं, लिहाजा आपकी गवाही गैर मुस्तनद है। पता चला गवाह की तारीफ ये है जो अपनी आंखों से देखे। अब लाला मूसा है, 2 साल की छोटी सी मेरी मेहनत शामिल है। मौला आपको सलामत रखे, मेरी नौजवान नस्ल को सलामत रखे, तमाम शिया सुन्नी मुसलमानों को सलामत रखे, अल्लाह मेरे पाकिस्तान को सलामत रखे। मैं पहला जुमला कह रहा हूँ, इमामत पर अगर आप न बोले तो मुझे दुख होगा। मैं ये नहीं कहूँगा आप खड़े हो जाएं, मैं ये भी नहीं कहूँगा आप 50-60 नारा लगाएं, लेकिन चेहरों पर मुस्कान जरूर आनी चाहिए। अब पहली गवाही, पहला दावा है मेरे अल्लाह का। अल्लाह फरमाता है कि मैं इलाह हूँ, ये दावा है खुदा का कि मेरे अलावा कोई अल्लाह नहीं है। अब अल्लाह के 2 गवाह, चूंकि अल्लाह मासूमीन का खालिक है, इसलिए उसने अपनी गवाही के लिए गैर मासूम को नहीं चुना। पता नहीं कुछ और कह रहा है कि नहीं, कि अल्लाह मासूमीन का अल्लाह है, उसने अपनी गवाही के लिए किसी गैर मासूम को नहीं चुना। अब गवाह की तारीफ मैंने क्या बताई, जब कोई दावा करे तो जो गवाह हो वो उस वक्त से हो जब से वो दावा कर रहा है। तो मेरी जान हाथ जोड़ के कह रहा हूं, ये बाद में तय करना कि मोहम्मद 12 रबीउल अव्वल को आए, ये बाद में तय करना कि अली 13 रजब को आए। अभी ना मैं नबी की विलायत की बात कर रहा हूं, न मौला अली की विलायत की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अल्लाह की विलायत की। अब याद रखना, वो जब से अल्लाह है तब से उसके गवाह है। हाय 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 हाय, अल्लाह अल्लाह अकबर। मौला आपको सलामत, सैयदा आपको सलामत, मेरा मौला आपको सलामत। आपने वो जब से अल्लाह है तब से उसके 2 गवाह है। अब कब से अल्लाह है ये सोचो तो शिर्क। मैं जिन मौलवियों को शिर्क का बहुत ज्यादा बुखार है ना, शियों पर इल्जाम लगाते हैं मुशरिक मुशरिक शिया मुशरिक, उनसे मैं बात कर रहा हूं। अल्लाह जब से है तब से अल्लाह है। अब अल्लाह के लिए जब कब तब इस्तेमाल करना शिर्क है, क्योंकि लफ्ज़ कब हद है,
लफ्ज जब हद है और जो हद में ना आए वो अल्लाह है। आए हाय हाय बोलना मेरे साथ, अपने अल्लाह पे ही बोला करो। जो हद में ना आए वो अल्लाह, जो रहमान वो अल्लाह, जो रहीम अल्लाह, करीम अल्लाह, समी अल्लाह, बसीर अल्लाह, कादिर अल्लाह, मोमिन अल्लाह, मुहैमिन अल्लाह, जब्बार अल्लाह, सतार अल्लाह। अपना ना बोले तो लोग कहेंगे मौलानी पे बोलते हैं, अल्लाह पे नहीं बोलते। गफार अल्लाह, कदूस अल्लाह, जब्बार अल्लाह, तैयब अल्लाह, महबूद अल्लाह, हाकिम अल्लाह। हर चीज से पहले अल्लाह। अव्वल अव्वलो, अव्वल आखिरो, अव्वल ज़ाहिरो, अव्वल बातिनो। अव्वल भी तू है, आखिर भी तू है, ज़ाहिर भी तू है, बातिन भी तू है। तू था नहीं तू है, तो मुझे कहना पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह भी था नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह है। मोहम्मद रसूलुल्लाह था नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अली वलीउल्लाह था नहीं, अली वलीउल्लाह है। हाय हाय हाय, आहा अल्लाह अकबर। मौला साहब सैयदा साहब एक बलंतर सलवात पढ़िए। डॉक्टर साहब कह रहे थे भाई अगर अशरा आपने पढ़ना है ना 10 मिनट पढ़िएगा, वो भी आहिस्ता आहिस्ता। अब डॉक्टर साहबान का तजुर्बा अपनी जगह है, मैं उनको चैलेंज नहीं करता, लेकिन हमें कौन समझाए, शिया को कौन समझाए कि जब मौला की विलायत बयान करनी है तो फिर डर डर के नहीं, फिर झुक झुक के नहीं, फिर रुक रुक के नहीं। मेरी जान मरते आप ही हैं। जुमला कहने लगा हूं, सुबह तक ना बोलो अली का नौकर नहीं। मरते आप भी हैं, मरते शिया भी है। गुस्ल आपका भी होता है, गुस्ल हमारा भी होता है। कफन आपको भी मिलता है, कफन हमें भी मिलता है। दफन आप भी होते हैं, दफन हम भी होते हैं। लेकिन मौलाना साहब बड़ा फर्क है, आपको लोग सपुर्दे खाक करते हैं, हमें लोग सपुर्दे अबू तुराब। हाय 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 हाय, जिसे समझ आइए बोले हाथ उठाकर, दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। मौला सलामत रखे यारी मदद कहने वालों। आप सपुर्दे खाक होते हैं, हमें सपुर्दे अबू तुराब किया जाता है, इसलिए जनाब आप खाक में खाक हो जाते हैं। और हमारा छठा मौला फरमाता है, इमाम सादिक फरमाता है, मम्माता हुब्बे आले बैता माता शहीदा, मम्माता हुब्बे आले बैता माता मगफूरा। जो आले मोहम्मद की दिल में मोहब्बत रख के मर जाए, चाहे बिस्तर की मौत मरे, वो शहीद है। यानी इमाम ने बता दिया हर लड़के मरने वाला शहीद नहीं होता। पता नहीं कौन समझ रहा है, हर लड़के मरने वाला शहीद नहीं होता। शहादत की शर्त उसका मरना नहीं है, शहादत की शर्त हम 14 पे मरना। हाय हाय अल्लाह अकबर, सलवात पढ़िए यार मोहम्मद पर। सैयदा आपको सलाम, ऐसे नहीं बुलंदतर सलवात पढ़िए खदरजा। मौला आपको सलाम। कुल्ला शैन आसाइदहु फी इमाम मुबीन, हमने हर शय का एसार किया इमाम मुबीन में। यह लफ्ज मुबीन कुरान मजीद में 4 जगह पर खुल के बयान हुआ है। मुबीन का माने होता है खुला, किताब मुबीन खुली किताब, तवज्जो फरमा रहे, किताब मुबीन खुली किताब, इमाम मुबीन खुला इमाम, अदुए मुबीन खुला दुश्मन, जलाल मुबीन खुला जलील। किसी ने गौर किया भाई, कुरान है, किताब मुबीन खुली किताब, इमाम मुबीन खुला इमाम, जलाल मुबीन खुला जलील, अदुए मुबीन खुला दुश्मन। अल्लाह ने शैतान को इंसान का अदुए मुबीन का खुला हुआ दुश्मन। इसका मतलब है कुछ छुपा भी है। ये जो शैतान है ये तो खुला दुश्मन है आदम का, पता नहीं किसी ने गौर किया है। आए हाय, जो शैतान है ये औलाद आदम का और जनाब आदम अलैहिस्सलाम का खुला दुश्मन है, जैसे कि कुरान मजीद में। अच्छा देखिए, मजलिस और होती है, अशरा और होता है। मजलिस में हर बात पे नारे होते हैं, जल्दी होती है। अशरा एक मैसेज है, एक दर्स है। इसे कहीं थोड़े ठंडे पड़ जाओ तो ये नहीं सोचना मजलिस ठंडी मजलिस गर्म, पैगाम लेके जाओ। देखिए अल्लाह ने कुरान मजीद सूरह मुबारका स्वाद, कुरान मजीद का 38वां सूरा, उसमें इरशाद फरमाया, व इस काल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिकुम बशम मिन तीन फजा सवैतहु व नफख्तु फीहि मिन रूही। 4 आयतें। अल्लाह इरशाद फरमाता है, हबीब याद करो उस वक्त को जब मैंने फरिश्तों से कहा मैं मिट्टी से बशर बनाने वाला हूँ,
अब थोड़ा सा आपको भी बोलना पड़ेगा, अकीदे का इम्तिहान। मैं मिट्टी से बशर बनाने वाला हूं, इसका मतलब है जिससे अल्लाह ने बशर कहा वो मिट्टी से बना है। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, जिसे अल्लाह ने बशर कहा वो मिट्टी से, मैं बशर हूं, मैं मिट्टी से बशर बनाने वाला हूं। और कहा जब बना लूं सजा लूं। अच्छा, पहला इंसान कौन खल्क हुआ? जनाब आदम अलैहिस्सलाम। बदतमीजी से कभी नाम ना लो, उरे आओ आदम, उरे आओ जिब्रील, ये जहालत है। जनाब आदम अलैहिस्सलाम, हम पे अंबिया मासबक का एहतराम वाजिब है, चूंकि आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक मज़हब हक्का शिया में सारे नबी मासूम हैं। हम शियों का अकीदा नहीं है। आपने मुझे A+ पे पूरा महीना देखा बेहम्दुलिल्लाह, रमजान मुबारक पर। जब एक मौलवी ने कहा कि आदम से गलती हुई थी तो मैंने फौरन टोक दिया। मैंने कहा हुजूर, गलती आदम की आज की औलाद से होती है, वो अबुल बशर हैं। बाप को गलत कहने वाला बेटा अच्छा नहीं होता। पता नहीं को गौर कर है कि नहीं? हाय 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 हाय, तो जो है ना, कौन? आदम जी बाबू जी, जो आग हवा मिट्टी पानी से बना है। अच्छा, अल्लाह ने क्या फरमाया? इसका रब्बुका लिल मलाइकत। ये जो इज़ है ना, अब हमारे बच्चों को इंग्लिश का इज़ पता है, अरबी के इज़ में थोड़ा सा कम मारिफत है। इससे मुराद है पुरानी बात याद लाना, सीगा कदामत, सीगा कदामत। जैसे लफ्ज़ कुन तो है, जब कोई पुरानी बात याद लानी हो तो लफ्ज़ कुन तो कहा जाता है। तो जो हमारे सीगा कदामत। अच्छा, मेरे हबीब याद करो वो वक्त, मेरे रसूल याद करो वो वक्त जब मैंने फरिश्तों से कहा कि मैं मिट्टी से बशर बनाने वाला हूं। अब लाला मूसा है, खामोश है, तो मुझे दुख होगा। या बन रहा है जनाबे आदम अलैहिस्सलाम, बन रहा है जनाबे आदम अलैहिस्सलाम। याद किसे दिलाया जा रहा है? रसूल अल्लाह को। इसका मतलब है आदम बन रहे हैं तो रसूल अल्लाह देख रहे हैं ना यार, बोलो तो सही ना सारे। अब मुझे नहीं पता, ये हमारे भाई रोज जो है वो रैलियां निकाल लेते हैं, और मुझे किसी ने कहा था, उसने करामत अब्बास साहब, एक बात की समझ नहीं आती। मैंने कहा क्या? कहते आप बड़ी शान रिसालत पढ़ते हैं, तो जो बहुत शान रिसालत पढ़ते। मेरे सुन्नी दोस्त है उलमा, उन्होंने सलामत रखे, और जैसे मुझे शिया प्यार करते हैं वैसे मेरे सुन्नी भाई भी करते हैं। उन्होंने कहा एक बात की समझ नहीं आती। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा शिया इमाम हुसैन का भी जुलूस निकालते हैं, ठीक है, सारे आइमा के जुलूस निकालते हैं, शहादतें मनाते हैं, विलादतें मनाते हैं, सिवाय इमाम ज़माना की शहादत के अलावा। मैंने कहा ठीक। तो कहते हैं हमने कभी नहीं देखा कि कभी किसी शिया ने खत्म नबुव्वत का जुलूस निकाला हो। मैंने कहा हम पागल तो नहीं है, जो निकालते हैं हमें तुम पे एतराज नहीं है, लेकिन मुझसे सवाल किया ना कि शिया क्यों नहीं निकालते? कहा, मैंने कहा नबी ने खुद खत्म नबुव्वत का एक ही जुलूस निकाला, अब कयामत तक खत्म नबुव्वत का जुलूस निकालने की जरूरत नहीं। कहते तोबा तोबा, तो वो कहाँ निकाला? मैंने कहा जाहिल, गदीर के मैदान में खत्म नबुव्वत का तो जलसा था। कोई है बोलने वाला? हाय 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 हाय, मेरे जवानों साथ हो ना। मैंने कहा गदीर के मैदान में नबी ने अली का हाथ बुलंद करके दुनिया को बता दिया था नबूवत मुझ पे खत्म हो गई, विलायत अली से शुरू है। हाय हाय हाय, तो जो है ना, अल्लाह अकबर। अच्छा, ये दोनों काम मैंने नहीं करने कि पढ़ूं भी मैं, नारा भी मैं लगाऊं। अल्लाह सलामत। और मैं लानत भेजता हूं जो आले मोहम्मद की अजीम मजलिस में कुछ ड्रामा करवाए या किराए के लोग बुलाए। अल्लाह अकबर, या रसूल मौला साहब सैयदा आपको सलामत। तो जो है आदम अलैहिस्सलाम बन रहे हैं, याद किसको दिलाया गया? मेरे आका को। अच्छा, सिर रसूल थे उस वक्त, ये आज मुझे पता चला। अल्लाह ने ये क्यों नहीं फरमाया मेरे हबीब याद करो उस वक्त को जब तुम 14 देख रहे थे, मैं आदम बना रहा था? नहीं गौर किया तुमने? भाई आयत में तो नहीं है ना, बड़ी बड़ी सच्ची बात है, बड़ी सुथरी बात कर रहा। देखिए खिताबत एक दो किस्म की सुकत खिताबत, बड़ी माजूर के साथ। एक ये कि जी आज करामत अब्बास ने क्या पढ़ दिया, सुबहान अल्लाह, न कहीं हदीस में मिला, न कुरान में मिला, न लॉजिक में था, न मंतिक में था, न फलसफे में था, पता नहीं की पढ़े। अगर ऐसी खिताबत सुननी है तो मुझे माफ कर दो, और अगर आपने कुछ सबूत से बात सुननी है तो मैं गुफ्तगू को जारी रखूं। चूंकि मैं खतीब आलम इस्लाम हूं, मेरी जिम्मेदारी है तमाम लोग मुझे मीडिया पे देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, और मेरी नौजवान नस्ल जो है वो कुछ लेकर जाए। अल्लाह
अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि हबीब याद करो उस वक्त को जब आप 14 देख रहे थे और मैं आदम को खल कर। अल्लाह ने कहा हबीब आप देख रहे थे आदम बन रहा था। अब पता चला नबी ने क्यों फरमाया था पहला भी मोहम्मद। हाय हाय हाय, नहीं गौर किया ना आपने, नबी ने क्यों फरमाया था पहला भी मोहम्मद, दरमियाना भी मोहम्मद, आखिरी भी मोहम्मद, हम कुल के कुल मोहम्मद। अब पता चला अल्लाह ने क्यों कहा कुरान में कि नबी पे दरूद भेजो। सिर्फ अगर नबी पे दरूद होता, अब जुमला ना मेरा जाया हो गया तो मुझे कब्र तक दुख होगा। अगर सिर्फ नबी पे दरूद होता तो फिर आदम पे भी होता, फिर नूह पे भी होता, बंदे बोल नहीं रहे, फिर आदम पे भी होता, नूह पे भी होता, याह्या पे भी होता, अनोश पे भी होता, हर नबी पे दुरूद होता। लेकिन अल्लाह ने दुरूद की शर्त सिर्फ नबी होना करार नहीं दिया, दुरूद की शर्त मोहम्मद होना करार दिया है। अब मेरे मुसलमान भाइयों नाराज ना होना, एक करामत अब्बास हैदरी को डंके की चोट पर लाला मूसा की पहली मजलिस में जुमला कहने दो। अरे याकूब भी मासूम है, अयूब भी मासूम है, सलमान भी मासूम है, तो अल्लाह का दिल देखो। अल्लाह ने तो इन मासूमों में दुरूद नहीं भेजा सिवाय मोहम्मद और उसकी आल के। तुमने शियों की जिद में सहाबा पे कहां से भेजना? हाय हाय हाय, कोई है बोलने वाला? मौला आपको सामने रखे, मिलके सारे सलामत रहे। हैदरी भाई याकूब नबी है, मासूम है, दुरूद में शामिल नहीं। सुलेमान नबी है, मासूम है, दुरूद में शामिल नहीं। आदम खैरुल अबुल बशर पहले इंसानियत के बाप, दुरूद में शामिल नहीं। उनका बेटा नूह दुरूद में शामिल नहीं। दुरूद में क्या है? अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई मुसलमानों आप वाला दुरूद पढ़ रहा हूं ना, नहीं गौर किया आपने? कहते जी शिया आधा दुरूद पढ़ते हैं, चले ये एक अलग बहस है, कोई मनाजरा नहीं। आप वाला दुरूद पढ़ रहा हूं, ए अल्लाह दूदो सलाम भेज रसूल अल्लाह पर, उनकी आल पर, जिस तरह आपने इब्राहिम और उसकी आल पर भेजा था। ठीक है, अच्छा। अब इसमें जनाबे आदम पे दुरूद नहीं, नूह पे दुरूद नहीं, याह्या पे दुरूद नहीं, जबकि सारे मासूम हैं। मजहब हक्का शिया में ये सारे नबी, बोलो मेरे बच्चों, मासूम है ना। हमारा शियों का अकीदा है कि किसी नबी से कभी गलती नहीं होती, खता नहीं होती। तरके उला हुआ वो भी हिकमतन, अल्लाह कुछ चाहता था कि छुपा हुआ शैतान खोल दूं। पता नहीं कोई गौर कर रहा है कि नहीं जुमले पर। अब एक मजलिस में तो 10 मजलिस नहीं ना समेट सकता, तो जो फरमाएगा। आज सिर्फ हिंट दे रहा हूं, कल इसको आगे क्लियर करेंगे, हम इख्तियार मासूम पे ले जाएंगे। अच्छा, अब अल्लाह फरमा रहा है मेरे हबीब याद उस वक्त को जब मैंने फरिश्तों से कहा कि मैं मिट्टी से बशर बनाने वाला हूं, जब बना लूं सजा लूं इसमें रूह शामिल करूं। अब आदम पर दरूद नहीं है, नूह पे दरूद नहीं है। कोई है मेरा प्यारा प्यारा स्वीट स्वीट डियर डियर मुस्लिम भाई जो ये कह दे कि सहाबी आदम से अफजल है? चलो मौला अली की बात छोड़ो, वहां तो आपको चंद मसले होंगे। अभी मैं बात नबियों की कर रहा हूं भाई, मैं बात तो नबियों की कर रहा हूं। कोई है मुसलमान, शिया तो कर ही नहीं सकता, कोई अहले सुन्नत भाई, देवबंदी भाई, अहले हदीस भाई जो ये कहे कि जी फलां साहबी जो है वो हजरत आदम से अफजल, हजरत नूह से अफजल है, क्योंकि आपने तो हमें ये फलसफा दिया है। नहीं गौर किया? आपने तो शियों को ये फलसफा दिया कि तौबा तौबा अलैहिस्सलाम सिर्फ नबी होते हैं, रज़ी अल्लाह कोई अलैहिस्सलाम नहीं होता। बोलो यार, थोड़ा बोलना। अब मेरे साथ सहना, मौला आपको सबर के मैं बिल्कुल सियासी आदमी नहीं हूं। ये करामत अब्बास हैदरी का जुमला है जो सारे खतीबों ने पढ़ा। आपको याद है आज से 5-6 माह पहले पंजाब असेंबली में आपके गुजरात के हैं मोहतरम जनाबे चौधरी परवेज अली साहब गालिबन जो सेनेटर हैं, उन्होंने और चंद दोस्तों ने कहा कि जी रजी अल्लाह का जो बिल है ना, आले मोहम्मद को भी रजी अल्लाह कहा जाए और सहाबा को भी रजी अल्लाह कहा जाए। ये रोज रोज का बहस खत्म करो, फिरका में हम तो हमारे साथ हैं, बिल्कुल फिरका खत्म होना चाहिए। एक दूसरे को काफिर मत कहो, मेरे पाकिस्तान की हुर्मत को सलामत रहने दे। सुन्नी मेरा भाई है, सुन्नी पे मेरी जान कुर्बान है। कभी तुम भी तो कह दो ना शिया हमारा भाई है, शिया पे जान कुर्बान है। मैं तुम्हारे जलसों में आता हूं, कभी तुम हमें भी बुला लो।
इत्तेहाद हो जाएगा। 2 कदम हम बढ़ाते हैं, 2 कदम आप बढ़ा ले। तो मैंने मोहतरम चौधरी साहब को लेटर लिखा, भाई नहीं उनके पास है। मैंने कहा मोहतरम चौधरी साहब रजी अल्लाह किसे होना चाहिए? नहीं गौर किया भाई, सहाबा भी रजी अल्लाह, आले मोहम्मद भी रजी अल्लाह, यानी जनाब अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। अब क्या करें, हमारी जुबान पे चढ़ता नहीं है, हम आदि नहीं है, कोई गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह वगैरह वगैरह सारे रजी अल्लाह, सहाबा भी रजी अल्लाह, औलाद रसूल भी रजी अल्लाह। अच्छा, तो अब मुझे बताएं, चौधरी का बेटा चौधरी होता है ना गालिबन? यार बोलो तो सही ना सारे भाई। अगर मोहतरम चौधरी साहब, मैं तो अदब से बात करता हूँ, मेरे कौम का पढ़ा लिखा आदमी है, पॉलिटिशियन है और असेंबली में बैठने वाले अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनके बेटे चौधरी साहब कहलाए, ठीक है। मेरा बेटा मेरी जात कहलाए, खान का बेटा खान कहलाए, शेख साहब का बेटा शेख साहब कहलाए, नहीं गौर किया, आलिम का बेटा आलिम कहलाए, पठान का बेटा पठान कहलाए। कमाल है मुसलमानों, आपका बेटा आप ही का बेटा कहलाए और जो आपकी जात हो वही बेटे की जात हो। सुभान अल्लाह। यानी आपका बेटा चौधरी कहलाए, सल्ले अला का बेटा रजी अल्लाह कहलाए। ये कहां का दिल है? या तो दुरूद पढ़ना छोड़ो, है कोई पाकिस्तान में? दिस इज माई ओपन चैलेंज। जो ये कहे कि नबी की औलाद पर दरूद नहीं है, सिर्फ नबी पे दरूद है, उसकी आल पे दरूद नहीं, तो दरूद है कि नहीं? इख्तियार मासूम का पहला जुमला। अच्छा हुजूर दरूद इब्राहिम पे था कि नहीं? ये खामोशी नहीं, तवज्जो है, बोलो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बेटा इस्माइल अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, माद अलैहिस्सलाम। मुझे शजरा आता है, हम बेतरतीबों की औलादे नहीं हैं, हमसे पूछो किसका क्या शजरा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, महद अलैहिस्सलाम, याकूब, तवज्जो है, नीचे चलते हो, ठीक है। अली का बाप अबू तालिब अलैहिस्सलाम, उनके बाप अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम, उनके बाप हाशिम अलैहिस्सलाम, उनके बाप महद अलैहिस्सलाम, उनका बाप लवी अलैहिस्सलाम, उनका बाप गालिब अलैहिस्सलाम, उनका बाप फाहिर अलैहिस्सलाम, उनका बाप इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनका बाप किद्दार अलैहिस्सलाम, उनका बाप इस्माइल अलैहिस्सलाम, उसका बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम। आपने तो कहा था अलैहिस्सलाम सिर्फ नबियों के लिए है, तो फिर इस्माइल का अगला कौन सा बेटा है जिसे तारीख में तुमने नबी कहा है? तो सब कहेंगे ये इसलिए अलैहिस्सलाम है कि इन पे दुरूद है। तो फिर आप ख्याल करना, आदे इब्राहिम, तवज्जो, मोहम्मद के अजदाद पर सारे अलैहिस्सलाम, औलाद सारी रजी अल्लाह। ये कौन सा इंसाफ है? हाय 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 हाय, सलवात पढ़िए आले मोहम्मद पर। नहीं गौर किया आपने जुमल पर भाई, आधे दरूद वाले अलैहिस्सलाम है, आधे दरूद वाले रजी अल्लाह है। ये कहां का दिल है? अब समझ में आया जुमला? हबीब याद करो उस वक्त को जब मैंने फरिश्तों से कहा मैं मट्टी से बशर बनाने वाला हूं, जब बना लूं सजा लूं, इसमें रूह शामिल कर लूं, फिर करना है सजदा। अच्छा, अब इन आयात की रोशनी में एक बात तो साबित हो गई कि सजदा आग को नहीं था, हवा को नहीं था, पानी को नहीं था, मट्टी को नहीं था, सजदा था रूह को। नफख्तु फीहि मिन रूही, जब इसमें मैं रूह शामिल कर लूं, अम्र। अब रूह को अरबी में क्या कहते हैं? आइए कुरान से पूछे, सूरह बनी इसराइल, यसअलूनका अन रूह। हबीब अगर ये पूछे कि रूह क्या है, ये खामोशी नहीं है, तो उनसे कह देना कुल रूहुन मिन अम्र रब्बी, तमाम की तमाम रूहें अल्लाह का अम्र हैं। यानी सजदा न आग को, न हवा को, न मट्टी को, न पानी को, सजदा हुआ रूह को, ठीक है। अब काबतुल्लाह बन गया, जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह तामीर कर दिया। और एक और जुमला मैं इजाफा करता है जो अपनी नौजवान नस्ल के लिए, ये जो काबतुल्लाह तामीर हुआ ना बेटा, तो कोई भी इंजीनियर बनाए तो उससे पहले मॉडल मांगता है, ऐसा है कि नहीं? शबी मांगता है, मॉडल मांगता है कि जी कैसा घर बनाना चाहिए। ये सोसाइटियां बनती है तो पहले मॉडल हाउस बनता है कि जी ऐसे बनेंगे, फिर आप मुतमिन हो जाते हैं कि, और कारीगर इंजीनियर मेहनत करता है कि मॉडल खूबसूरत बने ताकि ग्राहक जल्दी आए। दिखाया मॉडल जाता है मगर बनाया कुछ और जाता है। मॉडल का मटेरियल अच्छा होता है,
बाद में गड़बड़ कर दी जाती है, आप समझ नहीं रहे बात को, तो जो फरमा रहे कि नहीं। अब काबा किसका मॉडल था? बैत मामूर का, जो चौथे आसमान पर फरिश्तों की शाजी सजदा गाह है। जनाब आदम ने पूछा ना घर कैसे तामीर करूं, कहा जैसे बैत मामूर था, यानी आदम अर्श से गया था ना, इसका मतलब हुआ काबा शबी है बैत मामूर की। कमाल है, 5 वक्त शबी की तरफ मुंह करके सजदा करते हैं और फिर फरमाते हैं शबी बनाना हराम है। और जो नहीं फरमाई आपने चुगले पर सलवात पढ़ दीजिए अल मोहम्मद पर। मेरी नौजवान नस्ल नाराज तो नहीं बैठी? चिंगाड़ देने वाली खिताबत का अब दौर नहीं है बेटा। मेरे कानून में बहुत पेचीदगियाँ आ गई हैं। मेरे मुल्क के पाकिस्तान के हालात शाह साहब बहुत अजीब हो चुके हैं। हमने संभल कर पूरे अक़वाम आलम को लेके चलना है। कोशिश करें इन मेंबरों से कुरान बयान हो और मेरी नौजवान नस्ल जो है वो आयतों की छाँव में आले मोहम्मद का जिक्र ले। मिंबर हरगिज मुतहम्मिल नहीं है कि हम इस पर बैठकर किसी को गाली दें। गाली के लिए मिंबर नहीं होता, तख्त होता है। पता नहीं किसी ने समझा है कि नहीं जुमला। अब अगर मैं तख्त और मिंबर की बहस छोड़ी तो सुबह हो जाएगी। भाई इतना जुमला कह देता हूं, तख्त कुर्सी वाले का होता है, मिंबर आयतल कुर्सी वाले का होता है। आए हाय सलवात पढ़ दीजिए आले मोहम्मद पर। ये फर्क है। बिस्मिल्लाह, सलामत रहे मौला, सलामत रहे। तख्त जो होता है वो बादशाह का होता है, मिंबर जो होता है वो मासूम का होता है। तख्त से गाली दी जाती है, तख्त से कत्ल का फतवा दिया जाता है, तख्त से मजलूम को जालिम कहा जाता है, तख्त से 100 साल मासूम को गालियां दी जाती हैं। लेकिन मिंबर से इसकी गुंजाइश नहीं है। किसी ने एक बड़ा लतीफ से इशारा करूंगा और माशाअल्लाह आप इतना बोलेंगे कि मुझे कहने की जरूरत नहीं रहेगी। किसी ने जनाब अबू ज़र से सवाल किया, जनाब अबू ज़र से, उसने कहा अबू ज़र एक बात की समझ नहीं आती। कहा क्या? कहा अपने मौला से जाकर बात पूछना। कहा क्या पूछना है? कहा कि फलां शख्स अली को गालियां देता है, अली मुकाबले में गाली क्यों नहीं देता? जबकि अली उससे बड़ा शजा है, अली बादशाह है, अमीरुल मोमिनीन है। कहा अच्छा? कहा जवाब तुझे मैं भी दे सकता हूं, मैं नौकर अली हूं, लेकिन फिर भी अपने मौला के हुक्म के बगैर बात नहीं करता। गया कहा मौला उसने, आपने कहा मुझे पता है अबू ज़र। यार कोई है बोल। अबू ज़र सदफ को गोहर से पहले ही आप देता है, बाहर दूर हो फिर भी गुलाब देता है। ज़हीर इल्म लदुन्नी का मौज़ा है ये। अली सवाल से पहले बोलो सारे जवाब देता है। मेरे अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू ज़र मैं समझ गया तू क्या बताना चाह रहा है, उससे जाके कह देना उससे खल्क किया नजासत से, तभी नजासत से बकवास करता है। हम हैं अल्लाह के नूर से, तभी ये जुबान कुरान पढ़ती है। तो जो है ना सलवात पढ़िए आले मोहम्मद पर। मौला सलामत। बस आखिरी फजाइल का जुमला, कल इंशाल्लाह अपने वक्त पर बैठूंगा तो दौरा नहीं पड़ता जाएगा। मौला आपको जिंदगी अल्लाह या रसूल अल्लाह। तो जो हमारे अब मासूम का इख्तियार क्या है? आज की तकरीर का, पूरी तकरीर का जो नतीजा है, जो रिजल्ट है, बाजी बैठे पीर अली रज़ा शाह जी मौला आपको जिंदगी से सलामती अता फरमाए। और वो ये है, बड़ी मोहब्बत से उन्होंने मुझे इस अशरे के लिए दावत दी। सैयदा उनकी इज्जतों में इजाफा फरमाए। हर एक के लिए मेरी दुआ है, जिनका नाम आता है जिनका नहीं आता उनके लिए भी दुआ है। नो VIP हियर, यहाँ सारे मौला के नौकर हैं। मेरे लिए सारे अबू ज़र कंबर मीसम के नौकर बैठे हैं। और आपको मोहब्बत की निगाह से देखना, मेरे मौला का मुझे हुक्म है किसी मोमिन की तौहीन ना करना। तवज्जो फरमाना। अच्छा मासूम का इख्तियार क्या है? मासूम उसे नहीं कहते जैसे दुनिया कहती। कल मैं इस पे गुफ्तगू करूंगा कि महफूज इनल खता कौन है, मासूम इनल खता कौन है। कुरान के रूप से इसको मैं इंशाल्लाह प्रूव करूंगा और भाइयों की किताबों से। मासूम उसे नहीं कहते जो आदम के बाद बने। या मैंने बहुत बड़ा जुमला कहा और आपने सर्दमहर इख्तियार की, जोर से बोलूंगा तो बोलोगे। मासूम उसे नहीं कहते जो आदम के बाद बने, मासूम उसे कहते हैं जिसके सामने आदम बने। आए हाय 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 सलवात पढ़ दीजिए अगर बात पसंद आई है तो। मौला आपको समझ, मासूम उसे नहीं कहते जो आदम की तख्लीक से हजारों साल बाद हो। मासूम उसे कहते हैं जिसकी वजह से आदम हो। यानी मासूम का इख्तियार ये है कि मासूम आदम से पहले हो, आदमियत के बाद भी हो।
पता नहीं किसी ने गौर किया है कि नहीं। एक बंदा आया, आखिरी जुमला फजाइल का, मेरे मौला अमीर अलैहिस्सलाम साहिब नाजुल बलागा कूफा के मिंबर से शाह जी खुतबा फरमा रहे थे। एक बंदा शुरू खड़ा हुआ और बड़े मुतकब्बिर अंदाज से अली अलैहिस्सलाम से सवाल करने लगा। उसके अंदाज में बड़ा तकब्बुर था। ये इनकी पुरानी आदत है, मासूमों के सामने तकब्बुर करते हैं क्योंकि शैतान से ली है। तो जो नहीं फरमाई आपने, मौलाना फरमाया बैठ जा। क्या आदम के तो जो फरमाना पूरी तकरीर का रूह पेश करने लगा। अगर हवाला ना हो मेरी सजा गोली है, हवाला हो तो आप पे बोलना वाजिब है। शाह साहब सादात खामोश, मुझे दुख रहेगा। कब बैठ जा। क्या आदम के उस बेटे को भी तकब्बुर का हक है जिसकी इब्तिदा नुतफा इंतहा मुर्दा है? तुम आए तो नुतफा थे, तुम गए तो मुर्दा हो गए। वो कहते हैं नहीं अपने बारे क्या ख्याल है? आपने कहा खामोश, मैंने आदम की औलाद की बात की है। पता नहीं को समझ रहा है कि नहीं? उसने कहा यानी तशरीह करो। आपने कहा याद रख, आदम से पहले तुराब है, तुराब से पहले अबू तुराब है। आए अब नारा सुनाओ ना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौला आपको समझ, लेकिन मासूम ये कभी नहीं कहते कि हम आदम के बाप हैं। नहीं गौर किया? अली बादशाह ने यही फरमाया कि मैं तुराब का बाप हूं, ये नहीं कहा मैं आदम का बाप। ये है मासूम का इल्म, ये है मासूम का इख्तियार। कुरान की रूह से मैंने आज साबित किया है कि मासूम आदम, कल इंशाल्लाह गुफ्तगू को इसी से आगे ले, मासूम आदम से पहले है। और मासूम की दूसरी सिफत यह है कि मासूम को कभी गैर मासूम मुंतखब नहीं करता। पता नहीं गौर किया? मासूम को कभी कोई गैर मासूम मुंतखब नहीं करता। मासूम का इंतखाब अल्लाह करता है, इसलिए कि तुम ऐसा चुनोगे जैसे खुद होगे। अल्लाह ऐसा चुनेगा जैसा वो पाक होगा। तो जैसे अल्लाह की तहारत है, फिर 14 में शक करना हराम है, क्योंकि सलवात पढ़ी आले मोहम्मद पर। मौला साहिब इख्तियार को एक मलऊन ने अपने दरबार में बुलाया। अल्लाह ताला आपको कोई गम न दे, गम हुसैन के अलावा। पहली मजलिस आज रात से चांद आसमान की जीनत बन गया। इस चांद ने आसमान पर आकर हमें कुछ बताया है। लोग कहते थे कि हम मुहर्रम का चांद आसमान से नहीं देखते थे कि चांद चढ़ा है कि नहीं। हम सादिक आले मोहम्मद के घर से रोने की आवाजों से ये पता कर लेते थे कि ज़हरा के बेटे के उजड़ने के रुत आ गई। मौला आपको कोई गम न दे, गम हुसैन के अलावा। इंशाल्लाह जैसे जैसे मजालिस गुजरेंगी मसाइब लंबा होता जाएगा। मौला आपको कोई गम न दे। सैयदा आपको सलाम रखे। आज की मजलिस में मुख्तसर मसाइब, लेकिन एक पैगाम की सूरत में। पहले पैगाम सुन लो मेरी पाकीज़ा बेटियों, थोड़ी बड़ी आवाज खोलो। जब भी घरों से बाहर आओ कभी चादरों के बगैर ना। दुख्तराने जनाब ज़ैनब, दुख्तराने जनाब सैयदा कभी बेहिजाब नहीं होती। इतनी पर्दादार होकर निकलो कि लोग तुम्हें देख कर रोना शुरू कर दें। ये उसकी कनीज़ें हैं जो 18 भाइयों की बहन होकर कातिल से एक चादर मांगती गई। अल्लाह अकबर। मौला आपको कोई गम ना दे, गम हुसैन के। पाक बीबी आपको सलाम दे। एक नसीहत अपने नौजवानों के लिए, आप में से कोई ऐसा काम नहीं करता, मगर एहतियातन कह रहा हूं, इस मिंबर की इज्जत की कसम, अली के शियो सारी दुनिया शराब पिए, हमें से कोई गर्ज नहीं। शराबियों के बेटे शराबी होते हैं। मेरे बच्चों कभी तुम शराब ना पीना। इस शराब की वजह से ज़हरा भी खड़ी रही। अल्लाह अकबर। इस शराबियों की वजह से ज़हरा की बेटियां भी खड़ी रही। मैं कभी बैठ के बैठ के मसाइब नहीं पढ़ता, चाहे जितना मर्जी। मेरा अपनी बीबी से वादा है कि बीबी पाक जब तक करामत बास हैदरी जिंदा है कभी बैठकर मसाइब नहीं पड़ेगा। उसकी एक वजह बताता हूँ। जी ठीक हो गया बैठो। उसकी एक वजह बताता हूँ। 2004 तक मैं मिंबर पर बैठ के मसाइब पढ़ा करता था। 2004 की 27 जून को रात 2 बजे मैंने अल्लामा बाकर मजलिसी की किताब खोली मसाइब की तैयारी के लिए। अभी तालिब इल्म
उसे मैंने जब एक रिवायत पढ़ी ना, फिर मैंने बैठ के मसाइब नहीं पढ़ा, उसमें मैंने एक रिवायत पढ़ी कि 700 शराबी कुर्सियों पे बैठे थे। आपकी मर्जी है जैसे हाय करें जैसे ना करें। अली की मुकद्दस बेटी खड़ी थी। बस आज के मसाइब जो है ना अली के मुकद्दस बेटी के नाम है। कल से मैं इंशाल्लाह तैयारी पढ़ूंगा। जानते हो क्यों मैं पहली मुहर्रम को बीबी ज़ैनब के मसाइब पढ़ रहा हूँ? क्योंकि ये शरीकत अल हुसैन है, ये हुसैन के गम की शरीक है, ये हुसैन के गम की गवाह है। जब मैंने रिवायत पढ़ी ना, बाबू भी शाह जी खुदा की कसम मेरे हवास बाख्ता हो गए। 700 लोग कुर्सियों पे खड़े थे। अली की मुकद्दस बेटी हाथों में रस्सियां, गले में ताव, पैरों में बेड़ियां, खड़ी होके कह रही थी मेरे भाई को बागी ना कह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरा भाई नमाजी था, मेरे भाई को बागी ना कहो, मेरा भाई नमाजी था। एक जुमला कहना है और इंशाल्लाह सुबह तक रोते रहेंगे। आज अगर मुझे इजाजत दें, आज का मसाइब अपनी बेटियों के लिए कि मेरी बीबी पर्दादार कितनी थी। अली की मुकद्दस बेटी मेरी बीबी, मेरी पाक बीबी, नाम निकल जाए तो मुझे माफ़ी देना। मैं कोशिश करता हूँ अपनी पाक बीबियों के नाम ना लूँ, बस समझ जाना है आपने। ज़रूर नहीं है कि मैं शहजादियों के नाम लूँ, मुझे डर लगता है, सैयद नहीं हूँ, कहीं बीबी नाराज ना हो जाए। थोड़ा कमीने ने नाम लिया है, इस नाम लेने ने सज्जाद को 40 साल खून रुलाया है, जिसे अब तक समझ नहीं आई उसका अपना मुकद्दर। अकबर के सीने में बर्छी का फल टूटा, सज्जाद खून नहीं रोया। कासिम के टुकड़े हुसैन लाया, हौसला कर, सज्जाद खून नहीं रोया। रब्बे मोहम्मद की कसम अब्बास के सर के 5 टुकड़े हुए, सज्जाद खून नहीं रोया। अल्लाह जाने कहाँ बैठा है, अस्कर को तीर लगा, सज्जाद खून नहीं रोया। सैयद मुझे माफ करेंगे, सवाल करो सज्जाद कब लहू रोया है? जब शराब के नशे में कमीने ने कहा इनमें ज़ैनब कौन है? सीने पे हाथ मार, उजड़ गई अली की बेटी। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। कोई मेरा बच्चा मिन्नत ना करे हुसैन के अलावा। चूंकि आपके बाद मुझे जहलम पढ़ना है, तो 2 जुमले और सुने। कल से मेरा वादा रहा, मैं भी वक्त पे हाजिर होऊंगा, जी भर के रोएंगे, मगर एक जुमला काफी रहेगा। जितने सैयदजादे हैं बराए मेहरबानी मैं इल्तिमास करता हूं कि वो जरा हाथ खड़ा करें। मैंने उनसे इजाजत लेनी है, रुमाल बेटा मैंने उनसे इजाजत लेनी है। जितने सैयदजादे हैं जरा हाथ खड़ा, जी बिस्मिल्लाह, नीचे कर लें। मौला आपके जद्दा के गुलशन को सलामत करें। आज मैं बताऊं बा हबीब शाह जी, बाबू भी शाह जी कितनी पर्दादार है जनाब ज़ैनब। मुझे कसम है बीबी सैयदा की, यही जुमला मैंने 21 रमजान को A+ में पढ़ा। कासिम अली शाह थे आपके गुजरात के, वो भी रोने लगे। जुगन थी वो भी रोने लगी, और 2 सुन्नी आलिम थे वो भी रोने लगे। 21 रमजान की सुबह थी, मैं ऐसे ही पढ़ूंगा, कोई रोए ना रोए। 21 रमजान की सुबह थी। एक बात जरूर कहता हूँ, जिसके ज़हन में जो दुआ है रख लो, पूरी ना हो मैं बीबी का नौकर नहीं, मगर रोना अमीर बन के नहीं। फजाइल में ठीक है, कोई लगाता है नारा, नहीं लगाता उसकी मर्जी है, मगर कोशिश किया करो जब मसाइब आले मोहम्मद हो कोई VIP बन के ना बैठे, खाक पे बैठा करो। देखा मेरे भाइयों ने तुम्हारे लिए AC लगवाए हुए हैं ताकि मोमिनीन को गर्मी ना लगे। खुदा की कसम उस जिंदान में बैठती थी अली की बेटी जिसकी छत नहीं थी। शकीना एक पाँव उठाती थी, एक जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। मेरी बीबी आपको सलामत, आपने हक अदा कर दिया, मुझसे पढ़ने का हक अदा ना हो। बीबी आपको सलामत। जुमला सुने। 21 रमजान की सुबह थी, 18 को अली अलैहिस्सलाम को ज़र्ब लगी, 21 की सुबह थी। फजर से कुछ देर पहले, आराम से पढ़ूंगा, ये नहीं कि मैं जोर बचा रहा हूं। ये मसाहिब नहायत अदब से पढ़ने के काबिल है। मेरी औकात नहीं है कि मैं बीबी के मसाहिब किसी अंदाज में पढ़ूं। मौला आपको सलामत। मेरी बीबी ने इसलिए मुझे जिंदगी दी कि मैं उसके मसाइब पढ़ूं। अज़ादारों, मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम ने एक जुमला फरमाया। आप तो इतने रोने बैठे कि मुझे कहने की जरूरत है, कोई ऐसी आंख नहीं जो नहीं बरस। अल्लाह बेटी का पर्दा सामने। मेरे मौला फरमाते हैं, हसन जी बाबा, बेटा जरा बाहर चले जाओ। हुसैन जी बाबा, अब्बास, औन, जाफिर, अब्दुल्ला, हाशिम, ये अली के बेटों के नाम है। अकील जी बाबा, मेरे सारे बेटे बाहर चले जाओ। सारे चले गए। मौला ने हाथ जोड़ के कहा, रुकैया बेटा
भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या मसाइब हो रहा है। रुकैया कोई ड्रामेबाजी की जरूरत नहीं, खुदा लानत करे उस पर जो इमाम हुसैन की मजलिस में ड्रामा करे। किराए के लोगों को इंतखाब करते हो। मसाइब मांगना है तो शाम की बलका से भीख में मांगो, नमाज पढ़ के बैठो ना, क्यों नहीं तासीर आएगी। मेरे मौलाना कह रुकैया बेटा जी बाबा आप भी चली जाए। कुलसूम जी बाबा बेटे अगर जी बाबा समझ गए। अच्छा 18 भाई 2 बहनें, बस मैं खत्म कर लगा, सब चले गए ना। अब मेरी आकाज़ादी उठी, मेरी पाक बीबी उठी, समझ गए हो ना, नाम नहीं लूंगा। मेरी बीबी जाने लगी, अलैहिस्सलाम ने हाथ पकड़ा, ओ मेरी शहजादी, ओ मेरी जीनत, और बाप की जीनत कहाँ जा रही हो। बाबा सरदार भाई बाहर चले गए, हसन और हुसैन चले गए, रुकैया कुलसूम चली गई। कहा बेटा तेरी खातिर तो उनको बाहर भेजा है, आए गलियों में रहते जाओगे मेरी बीबी का पर्दा सुनकर, जिसे पर्दे पे रोना आता है वो सुनाए। मैं उन लोगों में से न हूं जो नेज़े से चादर उतरवाए और आप टकरे मारे। बीबी का पर्दा सबसे बड़ा रोना है। मेरे बच्चों हाथ प्यारे ना करना, अब मैं भी कलेजा दूंगा। बीबी फरमाती बाबा हुक्म। अली कहते बेटा अभी आजान होगी, तेरा बाबा आखिरी नमाज पढ़ेगा, चला जाएगा। आज तक तेरे बाबा ने कुछ मांगा है? नहीं बाबा। बेटा राजी हो? ज़ैनब बीबी की आवाज आई, बाबा मैं राजी, मेरी माँ राजी, हुक्म कर। कहा बेटा हुक्म नहीं। बेटा थोड़ी आवाज खोल। बाबा हुक्म नहीं, आज जिंदगी में पहली मर्तबा मुझे अपना चेहरा दिखा। मातम कर जिसे रोना आया है, सीने पे हाथ मारे जो पुरसा देने आया है। ज़ैनब मुझे चल के दिखा। बीबी की आवाज आई बाबा अब्बास की बहनों चेहरा नहीं दिखाओगी, थोड़ा चल के दिखा दियो और मर नहीं जाएगा। बबी साहब जो बाबा के सामने नहीं आई वही ज़ैनब 18 भाइयों की बहन, हाथों में रस्सियां, गले में दांत, पैरों में बेड़िया। कोई इधर से धक्का मार दो, कोई उधर से मार दो। आवाज आई बाबा तेरी बेटी को बाजारों में